गुरु बनने की दौड़ है वह लगातार जारी है। पेपर इजी है पर उसको अटेंड कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, तो बच्चे से अच्छे से ना वो अटेंड कम हो रहे हैं। बस टाइम थोड़ा कम मिल रहा है सर, कम से कम 3 घंटे का टाइम हो तो कवर हो जाए। नॉर्मलाइजेशन वाला जो है ना मैटर, इससे कई बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, कईयों के बढ़ जाते हैं, कईयों के 10-10, 15-15 नंबर पर सुपरीचर में कम हुए। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मौजूद हूं मैं झुंझुनू के मायने और जेके मोदी स्कूल का आगे पिछले 3-4 दिनों जो गुरु बनने की दौड़ है वह लगातार जारी है। लेवल 1 और 2 की एग्जाम है जो लगातार पिछले 3 दिनों चालू है। आज संस्कृत विषय को पेपर हो, लेवल 1 की पेपर हो चुके हैं 12:30 बजे। बच्चा बता रहे हैं कि भाई पेपर बड़ो शानदार एक लेवल को पेपर हो और लगभग बच्चाओं पेपर शानदार हो है। जी साहब वैकेंसियों की बात करें आप तो वैकेंसियां देखता हुआ यह बता रहे हैं बच्चा कि जो कट ऑफ है वह काफ़ी हाई होने वाली है, काफ़ी ऊंची रेस पकड़ने वाली है। अभी लेवल 2 को पेपर जो है वो उरे होने वाला है 3 बजे लेकर 5:30 बजे तक पेपर होगा। काफ़ी बच्चा इंतजार कर रहे हैं। देख सको अलग अलग क्षेत्रों और झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट में बच्चा उरा है। इंतजार है भी घड़ी को जब अगर हाथ में पेपर आओगे। बातचीत करें किसी के लिए तैयारी रेडी है, कौन सा अटेम्प्ट को है और इस बारे में कितना आत्मविश्वास है। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। कड़े में आयो गुड्डागोड जी लेवल 1 को पेपर क्लियर हो है। बच्चों बातचीत करी कि भाई पेपर अब की बार लेवल को आयो है। पिछले 3 दिनों आप देख रहे हैं कि सारा बच्चा ये बोल रहा है कि लैंग्वेज बड़ी लेंदी है, टिपिकल है, टाइम की कमी है। लेकिन संस्कृत लेवल 1 को जो पेपर हुआ है बच्चा ये बोल रहे हैं कि बढ़िया पेपर हुआ, शानदार। खाने की उम्मीद है लेवल 2 को पेपर किसको रहने वाला है? अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा भाई जी साहब। पेपर हुआ है वैकेंसियां देखता क्या लगा अब की बार कट ऑफ कितनी की जाएगी? कट ऑफ का तो देखो पहले से क्या बता सकती हूँ, पर ये है कि ज़्यादा हाई नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि पेपर का जो तरीका इस बार दिया ना उन्होंने कथन कारण वाले, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। पेपर इजी है पर उसको अटेंड कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, तो बच्चे से अच्छे से ना वो अटेंड कम हो रहे हैं। बस कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये 3rd है। 3rd है। पिछला 2 अटेम्प्ट दिया ही के रिजल्ट रही हो? उसमें तो मेरा जब नहीं आया तो मेरा तो 0 ही है। भाई 0 एक तो आसपास आदमी होगा कि आप आसपास रहिए, आपकी बार कॉन्फिडेंस लेके आपकी बार आप और बेटर करांगा। एक यार है कि आसपास सागड़े ही नहीं आवे, बहुत दूर बैठे रहा। ऐसी बात तो नहीं है, अच्छा रहा था। मेरे पहले भी कुछ नंबर से रही थी, पर इस बार और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगी। सेल्फ स्टडी करी है, कोचिंग करी? सेल्फ भी की है और उसमें ऑनलाइन लिया है, कोर्स ऑनलाइन लिया है। अपन एक समस्या और देखने मिलेगी, अदर जो सब्जेक्ट बाकी अपन बढ़िया कोचिंग भी मिल जाए, बढ़िया टीचर भी अपन जगह जगह देखा आप ढूंढना चाहो तो आसानी मिल जाए। लेकिन संस्कृत एक वो सब्जेक्ट है जिसका गुरु मिलना भी इतना मुश्किल ही। देखो ये मेरे लिए नहीं है, मैंने साफल्यम संस्कृत से किया है तो वहाँ नहीं है, संस्कृत हार्ड नहीं है मेरे लिए। कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, बेसिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कोचिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बेसिक इम्पोर्टेंट है, मगर ये है कि कोचिंग में कुछ ऐसे डाउट होते हैं हमारे जो घर पे क्लियर नहीं हो पाते, वो कोचिंग क्लियर कर देती है उनको। लेवल 1 का पेपर ने देखते हुए अकेला के आत्मविश्वास बढ़ेगा कि लेवल 2 को पेपर भी बढ़िया ही होगा? 2nd लेवल का अच्छा होएगा। मैंने 1st लेवल का देखा है, अभी किसी का लेके मैंने, अच्छा आया पेपर। और संस्कृत में तो मेरे को बहुत उसमें ऐसे लगा कि हाँ मैं उस पेपर को नहीं, पर जीके का ये है कि जीके में कथन कारण का ज़्यादा है, तो उसमें कैसा होता है वो आगे पेपर देने के बाद पता चलेगा। फुल तैयारी करेगा ना जो बंदा, लगभग 1 साल, उसका हो जाएगा सिलेक्शन। अपन यूँ मानते हैं कि थोड़ा सा पढ़ ले मन है 20 दिन उसमें हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल बहुत ही अच्छा है पेपर का। अब बात करा संस्कृत विषय की, तो संस्कृत विषय का टिप्स ही जगह आने वाली पीढ़ी ते दो कि भाई अच्छी तैयारी कर पाऊँ, बढ़िया तैयारी कर पाऊँ और भाई थारली नहीं अच्छी एग्जाम दी और अच्छा गुरु बने, क्या टिप्स दोगा मैंने? सर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो भीड़, अपन किधर भी जाएंगे जिस सब्जेक्ट में अच्छी खासी भीड़ है तो तैयारी करने पर ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तने लगा कि संस्कृत में भी तो ही कंपटीशन है जी, तो अदर सब्जेक्ट में? हाँ उतना ही है सर। भी तो ही है। हाँ। कितनी की वैकेंसी है अब की बार? अब मैं संस्कृत से हूँ तो 389 पोस्ट है इसमें, 2nd लेवल। कड़े में आयो? टमकोर से। टमकोर में आयो? हाँ जी। पेपर देना है को साथ आयो? नहीं, मैसेज के साथ आया हूँ मैं तो। मैसेज के साथ आयो। कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में क्या रही हो? पहले में ठीक ठाक था सर। आरपीएससी जब एग्जाम करवाया करती, जब एक पेपर के लिए 3 घंटा दिया करती, अब की बार आरएसएस एग्जाम करवा रही है तो 2.5 घंटा मिल रही है। टाइमिंग पेपर में कितना इम्पोर्टेंट रखा है? टाइम थोड़ा कम मिल रहा है सर, कम से कम 3 घंटे का टाइम हो तो कवर हो जाए।
150 क्वेश्चन ही 150 है वैसे, पर हर पर्सन में 4 क्वेश्चन के बराबर ही आ रहा है सर। तो अबाउट मान लो 500 के लगभग पर्सन आ रहे हैं। तो पिछला 2-3 दिन का पेपर देख के आए या दिमाग में डाउट हो गया भाई संस्कृत को पेपर भी कहे को 80 के 80? संस्कृत तो इजी है सर, संस्कृत कोई हार्ड नहीं है, लेकिन जीके का थोड़ा सा ही है बस, और कोई हार्ड नहीं है वैसे। पढ़ने पर सर जीके भी हार्ड नहीं है, अगर पढ़ने वाला हो अच्छे से। किसी की तैयारी करके आए हो आपके? तैयारी बड़ी है सर। बढ़िया है। अब की बार कॉन्फिडेंस है, अब की बार पैदा रखो। हाँ स्कूल सर। ज्वाइन कर रखी है, टमकोर में स्कूल में टीचर रही है, अभी लगातार 1 महीने से तैयारी चल रही है। एक चीज आप और देखा कि जब एग्जाम नजदीक आवे भी टाइम बच्चा एक्टिव हुआ पढ़ाई लेके, और जब वैकेंसी नहीं आवे तो फिर भी टाइम न्यूट्रल हो जाए बच्चा। जो शिक्षक एक जुड़ो रहे पढ़ाई में जुड़ो रहे या फिर प्राइवेट पढ़ाते रहे, बिको कितों के फर्क पड़े? सर प्राइवेट पढ़ाने से ये है कि मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो सब्जेक्ट का मुझे भी नॉलेज रहता है। आप बात करा एग्जाम की, तो आप पिछले कई सालों सुनता आ रहा है कि बच्चा एग्जाम दी पेपर आउट होगो, एग्जाम दी को नहीं भी पहले या न्यूज आओ कि पेपर आउट होगो। अब की बार इस बार ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई आउट वाला मामला नजर सामने नहीं आ रहा। बाकी चीज सुनने में आ रहा है कि परीक्षाएं बहुत शानदार और अच्छे तरीके से संपन्न हो रही है। आप बात करा पिछले 5 साल कांग्रेस को राज रही हो, अभी पिछले 2 सालों बीजेपी आई है, में भी अपन कोई परिवर्तन देखने मिलियो है? सर्विसेज के बारे में, पेपर आउट और घोटाला के बारे में कोई परिवर्तन लगे? देखो ये सुनने में है कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो है ना मैटर, इससे कई बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, कईयों के बढ़ जाते हैं, कईयों के 10-10, 15-15 नंबर पशु परिचर में कम हुए हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ ये नॉर्मलाइजेशन वाला है ना फॉर्मूला, इसको कम करके और सभी की परीक्षा एक साथ करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगे कई तरीकों में सुधार हो उसके? इसमें देखो सभी बच्चों को एक साथ संपन्न कराना वैसे तो संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन हो सके तब तक इसको एक साथ करवाए ना, तब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हारी के रहे मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम। झलको